सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए। अगर आपने अप्लाई करा था ग्रुप कोड 50 विच इज प्रोग्रामर पोस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको एसक्यूएल के लिए क्या क्या चीजें करनी है, कैसे आपको एसक्यूएल की क्वेरीज को एक्यूरेटली नोटपैड में लिखना है। हम इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। इट मीन्स हम बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इन एडवांस वी आर गोइंग टू कवर विंडोज फंक्शंस ऑल्सो। तो अगर आपको विंडोज फंक्शन नहीं भी आते हैं तो भी मेरे ट्यूटोरियल्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हम इन डेप्थ चीजों को समझने वाले हैं, ताकि आप लॉजिक क्रिएट कर सके, ताकि आपको पता हो कि हम किस डेटाबेस के साथ कैसे स्कीमास पे वर्क करेंगे और कैसे हम क्वेरीज को लिखेंगे। अब मैंने इस चीज के लिए अभी बेसिकली क्या करा है, मैंने यूज करा है एक सकीला डेटाबेस, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी डेटाबेस ऑफ माई एसक्यूएल। तो जो लोग माई एसक्यूएल में क्वेरीज लिखते हैं या माई एसक्यूएल डेटाबेस पे वर्क कर चुके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको पता होगा कि सकीला एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एडवांस्ड भी है। और दूसरी चीज, इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो रिलेशनशिप, ज्वाइंस जैसे कॉन्सेप्ट्स आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। सब क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं, विंडोज फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं विद इन दिस डेटाबेस। इसलिए मैंने ये डेटाबेस चूज किया है। अब इस डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस यूआरएल पे चले जाना है। इस यूआरएल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। राइट। आपने अगर इसको डाउनलोड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये कुछ सैंपल एग्जाम्पल डेटाबेसेस डाले हुए हैं, इनको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना और अपना व्यू कर लेना। जिस भी आप वर्क बेंच में वर्क करते हैं या फिर आप किसी अदर डायरेक्टली टर्मिनल से वर्क करते हैं, तो आप इस पे डेटाबेस क्रिएट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डेटाबेस अकीला नाम का ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करा हुआ है, तो मैं सेम डेटाबेस यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेरीज चाहिए, राइट। तो हमें कुछ टास्क चाहिए, ताकि हम टास्क ओरिएंटेड चीजों को अगर करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा प्रिपरेशन के लिए भी। तो हमें इन दी एंड क्वेरीज तो लिखनी है नोटपैड में। हम इसकी क्वेरीज को यहाँ लिखेंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ मारकर देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है या नहीं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। अगर इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप सकीला डेटाबेस को नहीं डाउनलोड कर सकते हैं या आपके लिए ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो डू लेट मी नो। क्योंकि आप देखो, डेटाबेस जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। मैं यूज कर रही हूँ माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। मे बी आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज कर रहे हो, बट आप सेम डेटाबेस यूज कर सकते हो उस सर्वर के ऊपर। क्योंकि आपको डायरेक्टली लिखना क्या है, एसक्यूएल की क्वेरीज। एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स थ्रू आउट द मल्टीपल डीबीएमएस सिस्टम सेम ही रहते हैं, बट जस्ट आपको ध्यान देना होता है। कुछ फंक्शंस किसी किसी सर्वर में अलाउड होते हैं, कुछ फंक्शन किसी किसी सर्वर में अलाउड नहीं होते हैं। या फिर मैं ये कहूँ, कुछ का तरीका लिखने का अलग होता है, दूसरे का तरीका अलग होता है, बट इन जस्ट टर्म्स ऑफ माइनर थिंग्स। ओके। मेजरली सब कुछ सेम रहता है हर एक डीबीएमएस में। तो आपको ये सकीला वाला डाउनलोड करना है। भले ये माई एसक्यूएल का है, बट आप इसको डाउनलोड करके आप किसी अदर सर्वर पे भी अपलोड करेंगे या अदर सर्वर पे भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो आपके लिए इजी होगा। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आज कि आप लोगों को ऑलरेडी डीबीएमएस आता होगा कि एग्जैक्टली एसक्यूएल क्या होता है, कैसे है, कैसे नहीं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कि यू नीड वन क्रैश कोर्स ऑन एसक्यूएल, क्रैश कोर्स या फिर लाइव सेशन आप कह सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर देना। हम लाइव आकर भी एसक्यूएल को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 2 जो रहने वाला है आपका, वो एसक्यूएल बेसिस पे रहेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैंने निकाले हैं। तो ये है मेरे कुछ एक पीडीएफ मैंने क्रिएट करी है, जिसके अंदर बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और कॉम्प्लेक्स सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वन बाय वन हम यहाँ से क्वेरीज को लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहली क्वेरी देखते हैं। सबसे पहली क्वेरी क्या है, वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें हैबिट हो जाए नोटपैड पे लिखने की। जब हमें हैबिट हो जाएगी नोटपैड पे लिखने की, तो हमें पता होगा कि कब हमें कैसे क्या क्वेरीज को नोटपैड में लिखना है, क्या करेक्ट तरीका है उसको लिखने का, ताकि हमारी एक्यूरेसी भी अफेक्ट ना हो। क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। अगर हमने कोई भी चीज गलत लिखी तो आउटपुट नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहला है, हमें क्या करना है, रिट्राइव करना है ऑल मूवी टाइटल्स एंड देयर रिलीज ईयर फ्रॉम फिल्म टेबल। ठीक है। अब मैं आपको डेटाबेस पे लेके चलती हूँ। पहले पहले मैं आपको डेटाबेस का ओवरव्यू देती हूँ, एग्जैक्टली डेटाबेस का ओवरव्यू क्या है। तो डेटाबेस के अंदर क्या है, बेसिकली मूवीज के बारे में बात करी गई है। फिल्म है, एक्टर है, कस्टमर है जिन्होंने उसको रेंट पे लिया था, इन्वेंट्री थी, पेमेंट और कैटेगरीज से रिलेटेड कुछ डेटा है सकीला डेटाबेस के अंदर। अब इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप भी है। हम इसमें आइडियली हर एक चीज क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना है, ट्रिगर करना, व्यू करना है, सब कुछ इस पे हो सकता है। तो ये बेस्ट डेटाबेस है फॉर प्रैक्टिस। अब मान लो आपको कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड टेबल दे देंगे, बट आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये डेटाबेस चूज किया है। तो यूज सकीला करके हम इसमें कमांड लिख देते हैं फटाफट, ताकि मैं आपको इसका टेबल्स दिखा दूं।
तो ये अगर मैं नेक्स्ट कमांड लिखती हूँ शो टेबल की, तो ये मुझे टेबल शो कर देगा। करेक्ट। तो सिंपली मैंने इसमें रन किया और ये सारे टेबल्स हैं इस सकीला डेटाबेस में जो अवेलेबल हैं, और इन्हीं टेबल्स का यूज करके हम अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सकीला डेटाबेस पे वर्क करने को स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं वापस से नोटपैड पे, जहां पर एग्जैक्टली हमें क्वेरी लिखनी है। अब मैं यहाँ से सिंपली इस जो सेंटेंस है इसको कॉपी करके अपना नोटपैड में लेके जा रही हूँ। ओके। सो चलिए अब शुरू करते हैं अपना एसक्यूएल की क्वेरी लिखना। अब एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको अननेसेसरली सेलेक्ट कमांड का, लाइक सेलेक्ट विद स्टार कमांड का यूज नहीं करना है। क्योंकि सेलेक्ट विद स्टार कमांड क्या करेगी, आपको अननेसेसरी डेटा देगी, आपको जो डेटा नहीं भी चाहिए वो भी आपको डेटा मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप सेलेक्ट स्टार का अननेसेसरली यूज नहीं करें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हमारे पास काफी अच्छा टाइम पीरियड है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अभी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हमारा सिंपल टास्क क्या है कि हमें टाइप करना है ऑल द मूवी टाइटल्स, सारे मूवी टाइटल्स चाहिए हमें, और उनके साथ साथ उनके रिलीज ईयर भी चाहिए फ्रॉम फिल्म टेबल। करेक्ट। अगर मैं आपको वापस से वर्क बेंच पे लेके जाऊं, तो अगर हम इसमें चेक करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म, राइट, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि फिल्म टेबल में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने सिंपली इसको रन करना है, और ये हमारा फिल्म का डेटा है। फिल्म हमारा टेबल नेम है जो हमने चेक करा शो टेबल से, हमें पता चल गया, राइट। अभी के लिए हमारे पास एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीजें नहीं लिखी हैं, और क्वेश्चन में भी आपको एक और दो टेबल दे दिए जाएंगे और आपसे क्वेरीज लिखने को कहा जाएगा, तो आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म, ये सारा फिल्म का डेटा हमें फिल्म में अभी क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें चाहिए, हमें क्वेरी के अकॉर्डिंग चाहिए मूवी के टाइटल और उसके रिलीज ईयर। तो वापस से वर्क बेंच पे चल के मैं अगर आपको दिखाऊं, तो टाइटल इनका करेक्ट टेबल नेम है, कॉलम नेम है सॉरी, एंड रिलीज ईयर इसका करेक्ट कॉलम नेम है। तो इन्हीं दोनों को यूज करके आपको क्वेरी लिखनी है। तो वापस से नोटपैड पे चलते हैं। अब नोटपैड पे लिखते हुए आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, आप कभी भी कोशिश मत करना कि सिंगल लाइन में आप क्वेरी को कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप सिंगल लाइन में क्वेरी को कंप्लीट कर देंगे तो आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते, आप उसको रिव्यू करते हुए कोई भी एरर नहीं निकाल सकते। बट अगर आप उसको डिवाइड कर करके लिखोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू कि आप अपनी ही क्वेरीज को इवेलुएट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सेलेक्ट चाहिए, हमें सेलेक्ट क्वेरी का यूज करना है। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी वांट इज द रिलीज ईयर, रिलीज अंडरस्कोर ईयर। सेलेक्ट टाइटल कॉमा रिलीज ईयर, ये दो चीज चाहिए। किस टेबल से चाहिए, तो वी नीड फ्रॉम स्टेटमेंट। तो फ्रॉम लिखने के बाद मैंने क्या लिखना है, फिल्म। ये मेरी एक करेक्ट क्वेरी हो जाएगी, बेसिक क्वेरी है, बट अभी के लिए हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब वापस से वर्क बेंच पे आके क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट टाइटल रिलीज ईयर फ्रॉम फिल्म। अब इसको रन करके देखते हैं। यू कैन सी कि बेसिक क्वेरी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, सेलेक्ट लगाना था, टेबल बताना था, और वी आर डन। करेक्ट। तो ये एक बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें आप पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं, नेक्स्ट टास्क ले लेते हैं जल्दी से, और इसको नेक्स्ट नोटपैड में टाइप कर देते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मूवीज इन द डेटाबेस। अब मुझे ये फाइंड करना है कि एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ मूवीज कितनी है मेरे डेटाबेस में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप मल्टीपल लाइंस का यूज करेंगे, अलग अलग स्टेटमेंट के साथ जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हैं वो आप ताकि इजीली देख सके। तो मुझे चाहिए सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे क्या करना है, टोटल नंबर फाइंड करना है। जब भी हम टोटल नंबर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, काउंट फंक्शन की। तो मुझे लगाना काउंट फंक्शन। अब मुझे टोटल मूवीज पूछी गई है, तो मैं क्या लिखूंगी, काउंट क्या कर रही हूं मैं, एवरीथिंग, काउंट एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म। अब देखो, जब मैंने ये क्वेरी लिखी काउंट स्टार फ्रॉम फिल्म, इट मीन्स मैं काउंट तो कर रही हूँ कि एवरीथिंग क्या क्या है, बट मैं उसको क्या चाहती हूँ, एक अच्छा नाम देना चाहती हूँ। मे बी आपसे क्वेरी में ये लिखा जाए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मूवीज इन द डेटाबेस विद द कॉलम नेम, लेट्स से टोटल मूवीज। तो मतलब कि आउटपुट में आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि उसका कॉलम नेम जो होना चाहिए वो टोटल मूवीज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसमें एज का यूज करना है, आपको लिखना है एज टोटल मूवीज। अब मैं आपको इसको कॉपी करके लेके चलते हैं फटाफट से वर्क बेंच के ऊपर, और वर्क बेंच पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सिंपली मैं इसको रन कर दूंगी टू चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ मूवीज। सो ये हमारे पास डाटा शो कर रहा है कि हमारे पास 1000 मूवीज है इन टोटल हमारे डेटाबेस में, और हमारा कॉलम नेम जो आ रहा है वो टोटल मूवीज आ रहा है। अब लेट्स सपोज मैं ये डाटा लिखती ही नहीं, मेरी क्वेरी तो तब भी कंप्लीट थी, क्योंकि मैंने लिखना क्या था, मुझे काउंट करनी थी टोटल नंबर ऑफ मूवीज। बट अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास कॉलम नेम क्या आएगा, काउंट स्टार, जो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो टू मेक इट मोर मीनिंगफुल हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एज अ कॉलम नेम डाल सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ आर क्वेरी।
अब अगर मैं इसमें कोई भी एरर क्रिएट करती, मान लो अगर मैंने कुछ भी गलत लिखा होता, तो इजी होता मेरे लिए आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली एरर है कहाँ, सेलेक्ट में है, फ्रॉम में है, किस चीज में। तो हमेशा मल्टीपल लाइंस का यूज करें। अगला स्टेटमेंट ले लेते हैं फटाफट से, अगला टास्क ले लेते हैं। ये है अगला टास्क कि हमें लिस्ट करना है ऑल डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ मूवीज अवेलेबल। कितनी कैटेगरीज की मूवी अवेलेबल हैं, हमें डिस्टिंक्ट की बात करी गई है, डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बेसिकली एक एज अ फंक्शन भी वर्क करता है आपकी एसक्यूएल क्वेरीज में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट करना है, हमें क्या चाहिए, कैटेगरीज चाहिए। अब हमें कैटेगरीज का क्या चाहिए, नेम। ओके। सो अब मैं अगर आपको वापस से टेबल पे लेके चलूं, तो अब अगर आप डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं, विच इज विद इन शो टेबल, तो क्या हमारे पास कैटेगरी का कोई भी टेबल है? तो कैटेगरी का पहले तो आपको ये चेक करना है कि कैटेगरी का आपके पास कोई टेबल नेम है या नहीं है। अगर आपके पास कैटेगरी का टेबल है, विच इज दिस वन, हमारे पास कैटेगरी का टेबल एग्जिस्टेंस है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें कैटेगरी कॉलम से सारी यूनिक कैटेगरीज को निकालना है। यूनिक कैटेगरीज मतलब अगर मैं वापस से आपको वो टेबल शो करूं जो हमारे पास, जो हमें यूज करना है बेसिकली, विच इज कैटेगरी, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करके हम डेटा देख सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है कैटेगरी कॉलम में, राइट। तो हमारे पास कैटेगरी आईडी है, नेम है और लास्ट अपडेट डेट है। तो अब मुझे कैटेगरी का ही यूज करना है। ओके, सो मैं क्या लिखूंगी, अब मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट, तो मैं पहले डिस्टिंक्ट अप्लाई करूंगी, उसके बाद मुझे नेम चाहिए कैटेगरी का। डिस्टिंक्ट नेम क्या करेगा एग्जैक्टली, डिस्टिंक्ट नेम आपका नाम को लिखेगा, जो यूनिक नेम है सिर्फ वही लिखेगा, बाकी जो कॉमन है जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखेगा बार बार, वो सिर्फ एक ही बार एक नाम को लिखेगा। और मैं ये किस में से ले रही हूँ, ये ले रही हूँ कैटेगरी टेबल में से। अब सिंपल आप इस क्वेरी को कॉपी करेंगे, जाकर इसमें चेक करेंगे कि क्या आपकी क्वेरी जो है वो सही वर्क कर रही है या नहीं, एंड जस्ट रन दिस, एंड यू कैन सी एक्शन, एनिमेशन, चिल्ड्रन, क्लासिक, कॉमेडी, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, फैमिली, ये सारी के सारी यूनिक वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही है। ये टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं कैटेगरी टेबल में। चलिए अगला क्वेरी ले लेते हैं जो हमें सॉल्व करनी है। अगली क्वेरी है, हमें निकालना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल एक्टर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इस क्वेरी को आप ध्यान से पढ़ो कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सारे एक्टर्स के नाम चाहिए। जब आपको अल्फाबेटिकल मतलब ऑर्डर में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आउटपुट को ऑर्डर देना पड़ेगा कि आपको वो ऑर्डर किस उसमें चाहिए, राइट। तो हम सिंपली इसकी क्वेरी लिखेंगे, सबसे पहले हमें सेलेक्ट चाहिए। अब हमें एक्टर्स के बारे में बात करिए, अगर आप वापस टेबल में जाके देखेंगे तो आपके पास एक्टर नाम का एक टेबल है, तो आपको एक्टर नाम के टेबल का ही यूज करना है। तो सेलेक्ट, वी वांट फर्स्ट नेम, सो वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट नेम एज अ टेबल नेम। मे बी आपको पूरा स्कीमा दिया जाए एज अ स्क्रीनशॉट और समथिंग, आपको स्कीमा दिया जाएगा और आपको स्कीमा के अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ वैल्यूज मैटर नहीं करती हैं, व्हाट मैटर्स इज स्कीमा। अगर मैं आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे भी लेके जाऊं, विच इज दिस वन, तो हमें यूज करना है ये वाला। सो लेट मी जस्ट गो एंड सर्च फॉर सकीला स्ट्रक्चर दैट आई हैव। तो ये कुछ सकीला का स्ट्रक्चर है कि इस टाइप का आपके पास कुछ कुछ स्कीमा आपको मिलेगा, उस स्कीमा के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, तो उसी स्कीमा के अकॉर्डिंग आपको खुद की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जैसे मेरे को चाहिए सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, अगेन मल्टीपल लाइंस का आप यूज करेंगे, फ्रॉम, इट शुड बी फ्रॉम एक्टर, वेयर, जस्ट लेट मी ऐड मोर लाइंस, ओके, वेयर। अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली सॉरी, हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर बाय ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग मैं इसको ऑर्डर बाय में डालूंगी, ठीक है। अब हम इसको फटाफट से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, वापस से अपने वर्क बेंच पे जाएंगे जिसमें मैंने क्वेरीज लिखी हैं। अगर आपका कोई भी सेटअप नहीं करा हुआ, मान लो आपने कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप नहीं कर रखा है, तो जब आपने सेटअप ही नहीं कर रखा है तो आप ऑनलाइन वाले भी यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की रिकमेंडेशन भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, इफ यू नीड दैट डू लेट मी नो। अदरवाइज जो लोग पहले भी वर्क करते थे डेटाबेस मैनेजमेंट में, तो उनको उनके पास ऑलरेडी सेटअप होगा। सो आप ये देख सकते हो, मैंने इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऑर्डर बाय कर दिया।
अब आप इसमें एक चीज नोट करो कि मैंने जब ऑर्डर बाय करा है तो मैंने ऑर्डर बाय किस पे लगाया है, पहले मैंने लास्ट नेम पे लगाया है, देन मैंने, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का डेटा चाहिए। तो इस केस में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एग्जैक्ट कॉलम आपको ऑर्डर बाय में चाहिए, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में डालना चाहते हो, क्योंकि कोई एक ही कॉलम आपके लिए वर्क करेगा। जैसे कि अगर मैंने लास्ट नेम डाला है तो इसका लास्ट नेम अगर ए से स्टार्ट है और इस पर्सन का लास्ट नेम जो है वो इस पर्सन का फर्स्ट नेम जो है वो जी से स्टार्ट है, तो वो चेंज नहीं कर सकता है। पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो दोनों सिंक में ही होने चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट नेम लिखा एंड देन फर्स्ट नेम लिखा है। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेरी देखते हैं, अगला टास्क देखते हैं। अगला टास्क है कि आपको पता लगाना है उन सारे कस्टमर्स का नाम जिनका नाम जो है जे से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइंड ऑल कस्टमर्स हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद जे, कैपिटल जे। तो जब हम जे की बात कर रहे हैं, जब हम पैटर्न मैचिंग की बात कर रहे हैं, तो पैटर्न मैचिंग के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लाइक ऑपरेटर का हम यूज करेंगे जो हमें पैटर्न मैचिंग में हेल्प करेगा। तो चलो वापस से अपने इसी नोटपैड पे क्वेरी लिखते हैं। सेलेक्ट, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं फर्स्ट नेम पे वर्क करूंगी। अगर आपको लास्ट नेम भी चाहिए तो आप लास्ट नेम भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन में मांगा जाए, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए, आप उतना ही प्रिंट करें। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम अज्यूमिंग कस्टमर, एक टेबल हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि इसमें मेंशन भी है कि आपको सारे कस्टमर्स का नाम, मतलब उन सारे कस्टमर्स का नाम बताना है जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। मैंने लिख दिया फ्रॉम कस्टमर। अगेन मैं नेक्स्ट लाइन का यूज करूंगी वेयर क्लॉज लिखने के लिए। वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब फर्स्ट अंडरस्कोर नेम मैं इसमें इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे पूरा नाम नहीं पता। जब मुझे पैटर्न मैचिंग की बात करी जा रही है कि स्टार्टिंग लेटर जो होना चाहिए वो जे होना चाहिए, या फिर इसकी जगह आपको दिया होता है कि एंडिंग लेटर जो है वो जे होना चाहिए, तो उसमें आपको लाइक ऑपरेटर्स का यूज करना है। तो आप लिखेंगे लाइक, ओके। अब इसमें कैपिटल जे यूज कर रही हूं मैं, उसके बाद मैंने परसेंटेज लगाना है, कोटेशन क्लोज करनी है। अब इसमें एक चीज नोट करो, जब भी मैं क्वेरी लिख रही हूँ मैं क्वेरी को टर्मिनेट कर रही हूँ। अगर मैं क्वेरी को डिलिमिटर से टर्मिनेट नहीं करूंगी तो वो क्वेरी कभी भी रन नहीं कर सकती, मतलब वो एरर देगी कि ये क्वेरी टर्मिनेट नहीं है। अगर वो वर्क बेंच में वर्क कर रही है, अगर आप वर्क बेंच पे रन कर रहे हो तो इट विल बी इजी, आप उसको इजीली रन कर सकते हो। बट मे बी आपकी क्वेरीज को डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट की तरह की जगह से रन किया जाए तो उस केस में आपको एरर्स आ सकते हैं। तो उसको सिंटेक्स के फॉर्मेट में अगर मैं कहूँ, अगर आपको सही करना है तो आपको ये कॉलन ऐड करना है। कॉलन ऐड करना है, उसके बाद जैसे मैंने ये क्वेरी लिखा है इसको मैं कॉपी करके लेके जाती हूँ वर्क बेंच में और इसको हम चेक करेंगे कि हमारी क्वेरी जो है वो सही है या नहीं। तो मैंने लिखा है जिनका भी नाम जे से स्टार्ट होता है, तो ये सारे के सारे नाम जे से स्टार्ट होते हैं। अगर इसी की जगह आपको उल्टा दिया होता कि आपको वो बताना है कि उन सारे नाम को बताना है जिनका नाम एंड होता है जे से, तो परसेंटेज पहले आ जाएगा, बिकॉज परसेंटेज क्या है, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो जे से एंड हो रहा हो। अगर मैं इसी की जगह लिखती हूँ ए से एंड हो रहा है और अब मैं इसको रन करती हूँ तो वो ए से एंडिंग वाले नाम मुझे दे देगा। ये सारे के सारे नाम ए से एंड हो रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपने स्टार्टिंग का पूछा गया है, एंडिंग का पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की पोजीशन चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला टास्क देखते हैं। तो बेसिकली अगला टास्क है हमारा मूवीज से रिलेटेड। जल्दी से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। गेट द काउंट ऑफ मूवीज अवेलेबल इन ईच लैंग्वेज। अब हमसे क्या पूछा गया है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितनी मूवीज अवेलेबल हैं। अब मैं आपको वापस से डेटाबेस पे लेके चलती हूँ। पहले अगर मैं डेटाबेस में, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी, सेलेक्ट शो टेबल्स, इसको रन करते हैं तो आप देखो इसके अंदर आपके पास डेटा है फिल्म का, एक्टर का, एड्रेस का, कैटेगरी का, सिटी का, एंड इवन यू हैव द लैंग्वेज ऑल्सो। तो अब हमें इसमें क्या चाहिए, क्वेरीज में अगर हम वापस से चेक करें, आपको मूवीज और लैंग्वेज पे बात करनी है। मूवीज और लैंग्वेज। मूवीज हमारे केस में किससे रिप्लेस हो रखी है, मूवीज हमारे पास कोई वर्ड नहीं है हमारे डेटाबेस में, हमारे डेटाबेस में वर्ड है फिल्म का। तो मतलब हमें किस पे बात करनी है, फिल्म पे और लैंग्वेज पे। अब हमें जब दो टेबल्स पे वर्क करना है, जब हम दो टेबल्स की बात कर रहे हैं, टेबल एक जो हमारा पहला टेबल कौन सा है, पहला टेबल है हमारा फिल्म का टेबल। सबसे पहला टेबल है आपका फिल्म का टेबल, दूसरा जो टेबल है वो आपका लैंग्वेज का टेबल। और अब आपको डेटा किससे चाहिए, आपको टेबल और दोनों से डेटा चाहिए। आपको फिल्म से भी वर्क करना है, आपको लैंग्वेज से भी डेटा चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में आपको इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, ज्वाइन का।
जॉइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप के जॉइन होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इन सारी जॉइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉइन पता होने के बाद आपको एक कॉमन चीज ढूंढनी है बोथ ऑफ द टेबल में, कि दोनों में कौन सी कॉमन चीज है। तो चलो जल्दी से इसको प्रिंट करते हैं पहले, कि एग्जैक्टली फिल्म और लैंग्वेज में कॉमन चीज कौन सी है। और आप ये भी कह सकते हो, इस चीज को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि फिल्म और कैटेगरी में जो रिलेशनशिप बिल्ट है वो किस चीज पे बिल्ट है, क्या कोई रिलेशनशिप है फिल्म और कैटेगरी के बीच में। तो अगर आपके जैसे ओरिजिनल लैंग्वेज आईडी नल है, लैंग्वेज आईडी आपके पास है, विच आई एम अज्यूमिंग कि सेम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने फिल्म का प्रिंट करके देख लिया, मैं फटाफट से लैंग्वेज का प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली लैंग्वेज आईडी हमारे पास लैंग्वेज में है या नहीं। जिसका यूज करके बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, दूसरी चीज आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो हमें काउंट करना है मूवीज अवेलेबल इन ईच लैंग्वेज, जिसके लिए हमें काउंट सॉरी हमें ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। ज्वाइन के साथ साथ हमें ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा। तो चलो क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट। अब हमें सेलेक्ट क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए पहले तो। हमें नेम चाहिए एज लैंग्वेज। अभी इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ नेम लिखते हैं। ठीक है, नेम के बाद हमें क्या चाहिए, अब ये नाम किसका चाहिए, क्या हमें मूवी का नाम चाहिए, नहीं, हमें किसका नाम चाहिए एज पर क्वेरी, हमें चाहिए लैंग्वेज का नाम। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, लैंग्वेज का नाम चाहिए। और दूसरी चीज हमें चाहिए मूवी का काउंट। अब मूवी का काउंट कहाँ से आएगा, मूवी का काउंट आएगा फिल्म वाले डेटा से। तो मुझे दूसरा डेटा क्या चाहिए, फिल्म। लेट्स से मैं फिल्म आईडी का सम कर लेती हूँ, सिंपल। फिल्म आईडी के पास मैं एक काउंट फंक्शन लगा देती हूँ, काउंट फिल्म आईडी। करेक्ट, फिल्म आईडी और नेम मेरे पास मिल जाएगा। ये फिल्म आईडी कौन से डेटा से आएगा, फिल्म आईडी आएगा फिल्म से। बट मैंने आपको पहले बताया हमें ज्वाइन यूज करना है। ज्वाइन किस पे यूज करना है, अब इसमें आपको टेबल ए और टेबल बी डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर ज्वाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाटा पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज पे मैं एक टेबल बी कंसीडर कर रही हूँ उसको ऑन। अब एक चीज इसमें कॉमन लगी है मुझे, वो है लैंग्वेज आईडी। तो मैं लैंग्वेज आईडी को यूज करूंगी दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, या दोनों के बीच में डेटा को सिंक करने के लिए भी कह सकते हैं आप। तो सिंपली मैंने क्या लिखा है, लैंग्वेज अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप करना है उन सबको। मैं नंबर्स चाहती हूँ, मुझे डाटा नहीं चाहिए, मतलब मुझे मूवीज का नाम नहीं चाहिए साथ में, मुझे बस डेटा चाहिए। तो मुझे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा लैंग्वेज पे, ताकि एक लैंग्वेज की कितनी मूवीज हैं मुझे ये पता लग सके। तो मैं लैंग्वेज पे नेम, मतलब ग्रुप बाय लगा रही हूँ मैं नेम पे। अब ये क्वेरी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने डिलिमिटर ऐड कर दिया बट हमारी क्वेरी अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब हमारी क्वेरी में पेंडिंग क्या क्या चीजें हैं। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करें तो हमें क्या करना है, हमें गेट करना है काउंट ऑफ मूवीज अवेलेबल इन ईच लैंग्वेज। ईच लैंग्वेज में कितनी मूवी है, मतलब इंग्लिश की 35 मूवीज हैं, हिंदी की 75 मूवीज हैं। तो ऐसे करके हमें लैंग्वेज के साथ साथ काउंट चाहिए, दो ही चीज चाहिए। अब ये नेम किसका है, अब मूवीज मतलब फिल्म वाले कॉलम में अगर हम बात करें तो भी हमारे पास क्या होगा, नेम कॉलम नाम की चीज होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को एक निकनेम देना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं फिल्म के टेबल को एक निकनेम देती हूँ एफ, और दूसरे टेबल को विच इज लैंग्वेज, इसको मैं निकनेम देती हूँ एल। तो शॉर्ट फॉर्म नेम दे दिया है मैंने, चाहो तो आप सेम नाम मतलब कि फिल्म और लैंग्वेज एज इट इज भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के दिखाती हूँ आपको और लॉन्ग फॉर्म में भी। लेट्स से नेम, अब ये नेम किस चीज के कॉलम से चाहिए, टेबल से चाहिए, हमें चाहिए ये लैंग्वेज वाले टेबल से। तो लैंग्वेज डॉट नेम हो जाएगा। उसके बाद मैंने काउंट फंक्शन लगाया फिल्म आईडी। फिल्म आईडी कौन से टेबल से आ रहा है, फिल्म आईडी आ रहा है फिल्म टेबल से, तो फिल्म डॉट फिल्म आईडी हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले करा था, मैंने काउंट के साथ एक निकनेम दिया था, मतलब कि जब हम वैल्यू जनरेट करेंगे तो उसका कॉलम नेम क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ इसका कॉलम नेम हो मूवी काउंट। तो मैं वो सेम चीज यहाँ लिख रही हूँ, मूवी काउंट मुझे एज अ कॉलम का नाम चाहिए, देन लैंग्वेज डॉट नेम हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया आपको कि आप इसको एक निकनेम भी दे सकते हो, अगर आप निकनेम नहीं दे रहे हो आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। अब ये लैंग्वेज आईडी कहाँ से आ रहा है, ये लैंग्वेज आईडी आ रहा है फिल्म वाले कॉल टेबल से। तो फिल्म डॉट लैंग्वेज आईडी, और दूसरा वाला जिसके बाद जिसको हम इक्वल मान रहे हैं ताकि हम डेटा को सिंक कर सके, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा कि दूसरे वाला जो है आपको लेना है लैंग्वेज टेबल से। तो लैंग्वेज डॉट लैंग्वेज आईडी एंड देन दिस। अब ये नेम अगेन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सो विच इज गोइंग टू बी लैंग्वेज डॉट नेम। अब इसको कॉपी करके लेके चलते हैं, देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। अगर है तो क्या एरर है। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया है, इसको मैं रन कर। अब ये क्वेरी मेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है और इसमें डेटा किसका आया है, इंग्लिश का डेटा आया है कि इंग्लिश की 1000 मूवीज हैं।
तो अब हम चलेंगे वापस से अपने टेबल के ऊपर और उसको चेक करेंगे कि क्या सिर्फ इंग्लिश की मूवीज हैं हमारे पास या फिर हमारे पास और भी मूवीज हैं। तो आपको इस चीज के ऊपर जरूर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। पहले वापस से प्रिंट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म, इसको रन करते हैं। अब इसमें लैंग्वेज आईडी पे हमें नोट देना है, ठीक है। जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो मैं इसको विजुअली देख सकती हूँ कि हर जगह पर लैंग्वेज आईडी एज अ 1 डली हुई है, और 1 डली हुई है, और साथ के साथ हमारे पास जो काउंट आ रहा है वो भी 1000 आ रहा है। तो हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश की मूवीज़ है हमारे पास। ये सारी की सारी मूवीज़ इंग्लिश मूवीज़ हैं। अगर आप इसमें काउंट करते हैं कि लैंग्वेज आईडी कितनी है, कितनी जगह 1 मेंशन्ड है, तो भी आपके पास 1000 का ही डेटा आएगा। इट मीन्स हमारी क्वेरी एकदम सही काम कर रही है। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो हमारे पास इंग्लिश का डेटा आ रहा है एंड काउंट 1000 आ रहे हैं, और 1000 ये नंबर ऑफ रोज भी हैं। अब मैं वापस से इस क्वेरीज को यहाँ पे फिर से पेस्ट करती हूँ, और अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि लैंग्वेज लैंग्वेज रिपीट ना करना पड़े। तो मैं क्या करूँगी, लैंग्वेज को एक एल शॉर्ट फॉर्म नेम दे दूंगी और फिल्म को मैं एफ शॉर्ट फॉर्म नेम दे दूंगी। तो लैंग्वेज डॉट नेम की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एल डॉट नेम। सेम फिल्म डॉट लैंग्वेज की जगह, लैंग्वेज आईडी की जगह एफ डॉट हो सकता है। इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ये शॉर्ट भी हो जाएगी और दूसरी चीज़ हमें आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प होगी। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंपली कर लिया है शॉर्ट में। अब इसको मैं वापस से कॉपी करती हूँ, वर्क बेंच पे चलते हैं, एंटर करते हैं, क्वेरी को पेस्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फटाफट से रन करके देखते हैं। क्वेरी रन हो चुकी है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो आपका तरीका आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी तक एसक्यूएल में कभी काम नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेसिकली अगर आपके पास नहीं है, तो आप प्रेफर करना कि आप लैंग्वेज वाले के साथ भी जा सकते हैं। और शॉर्ट वाले में क्या होता है, एरर की मिस्टेक्स बहुत, मतलब एरर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि जब आप शॉर्ट नेम दे देते हैं तो आपके पास कुछ स्पेलिंग एरर्स नहीं आ सकता। आप एग्जैक्टली एफ लिखना है तो एफ ही लिखेंगे, एल लिखना है तो एल ही लिखेंगे, राइट। तो उस तरीके से आपको इस चीज़ को फॉरवर्ड लेके जाना है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो या आपको क्रैश कोर्स चाहिए, जो भी चीज़ें मैंने वीडियो के ड्यूरेशन में आपको बताई हैं, तो अगर आपको ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।